this is Smriti, and today we are going to cover the endocrine gland and the hormones. So now let's start. So to understand the endocrine gland, first we need to understand what the neural system is. So what's the neural system? So neural system is a complex organized network of specialized cells called neurons. And what does neurons do? Neurons transmit the chemical signals to the brain to interpret the further process in our body. So neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs. Okay, न्यूरल सिस्टम क्या करता है? हमारे जो ऑर्गन्स के बीच में पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है. किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा. न्यूरॉन्स क्या करता है? न्यूरॉन्स सिग्नल ट्रांसमिट करता है हमारे ऑर्गन्स के बीच में और हमारे ब्रेन को कि क्या करना है क्या नहीं. नाउ इट इज़ अ फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड. जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, जो प्रोसेस है इसका, वो बहुत फास्ट होगा, बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन फॉर सम बहुत कम टाइम के लिए. नाउ द न्यूरल सिस्टम एंड द endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body with the help of hormones. न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए हमारे बॉडी में दोनों ही एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं. मतलब कि किसके हेल्प से? हार्मोन के हेल्प से. मतलब कि अगर हमें कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन करना है हमारे बॉडी में, तो उसके लिए नॉट ओनली दिस बट न्यूरल सिस्टम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, तो इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ताकि जो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है ना वो परफॉर्म हो सके. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द डक्टलेस ग्लैंड, एंड their secretion called the hormone. Okay, now the question is what the hormone is. So we have two definitions according to NCERT. First one is this normal definition. The hormones are the chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organs. So it's simple. हार्मोन क्या है? केमिकल है जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा, जो कि रिलीज़ कहाँ होता है? ब्लड में. और कहाँ पे जाता है? इसके टारगेट ऑर्गन के पास. ठीक है. नाउ द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन इज द हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट chemicals which act as an intercellular messenger and are produced in the trace amount. एग्जैक्टली ये हमारे बुक में भी है, आई मीन एनसीईआरटी बुक में. हार्मोन्स क्या है? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी हो गई है. नाउ एंडोक्राइन सिस्टम. सो इन vertebrates and in invertebrates and vertebrates we'll see its complexity. Like in invertebrates, endocrine systems are very simple and has few hormones are present, and in vertebrates it is complex and a large number of chemicals. Complex, large number of chemicals, very simple, very few hormones. डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम अगर सिंपल है तो उसमें फ्यू हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे. दैट इज़ हार्मोन. नाउ द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. So what is it? What is human endocrine system? Define it. So definition is endocrine glands and the hormone producing diffuse tissues or cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. मतलब कि endocrine glands और जितने भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज़ है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड है. वो दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम हो जाता है. ग्लैंड और जितने भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज़ है उनको मिला के हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनाड्स, मेल एंड फीमेल दोनों का. नाउ other organ also produce hormones. For example, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart. Okay. Now the hypothalamus. So what is it? So for further study to understand the pituitary hormone, the pituitary gland, we must study about the hypothalamus. So yes. So what is it? So it is a basal part of diencephalon forebrain. Okay. It regulates a wide spectrum of body's function. So it's very important. It contains several group of neurosecretory cells. और ये cells कौन होते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं उसको. और ये क्या करते हैं? It produces hormones.
which regulates and synthesis and secretion of pituitary hormones. Yes, for this we need to understand the hypothalamus. So क्या करता है ये, बहुत सारे न्यूरो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इट कंटेन्स अ सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई, और ये क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस कराता है, और ये हार्मोन क्या करता है, ये सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को रेगुलेट कराता है. ओके, नाउ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. The one is the releasing hormone and the other is inhibiting hormone. So what is releasing hormone? It stimulates the secretion of pituitary hormone. Yes, like a positive sign. And inhibiting is like negative, which inhibits, which stop the secretion of pituitary hormones. In case of the releasing hormone, example is GnRH, gonadotropin releasing hormone. What it does, it stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropins. That is, example is LH and FSH. We'll study further about it. LH is luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone. Yeah. Now in case of inhibiting hormone, example is somatostatin. So it inhibits the release of growth hormone formed by pituitary gland. So it basically inhibits and it basically support, like stimulates. Now this point, the posterior pituitary is under direct neural regulating of the hypothalamus. ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, बाकी यू शुड रिमेंबर इट. पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रहता है, वो डायरेक्ट कंट्रोल किसके में रहता है, हाइपोथैलेमस के. नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड, सो इट्स लोकेशन इज, इट इज़ लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड द सेला टॉसिका टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड इट इज़ अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टाक. Now anatomically it is divided into two types. First one is adenohypophysis and second is neurohypophysis. Now the adenohypophysis is further divided into two types, pars distalis and pars intermedia. Pars distalis, the region of pituitary. In the pars distalis, the region of pituitary is known as the anterior pituitary hormones. Okay, and these are the examples of anterior pituitary hormones like GH, growth hormone, PRL, prolactin releasing hormone, TSH, thyroid stimulating hormone, ACTH, adrenocorticotropic hormones, LH, luteinizing hormone, FSH, follicle stimulating hormone. Okay. Now come to the pars intermedia. It secretes only one hormone, that is MSH, melanocyte stimulating hormone. And what it does, it regulates the pigmentations, we all know. Now come to the neurohypophysis. It is also known as the pars nervosa. Okay, it is pars distalis and pars intermedia. It's a part of adenohypophysis. And this pars nervosa is neurohypophysis, nervosa, neuron, neurohypophysis. So the reason of pars nervosa is known as the posterior pituitary. ये था anterior pituitary, ये है posterior pituitary. It's store and release of two hormones. It releases two hormones. First one is oxytocin and second one is vasopressin. It is also known as the anti-diuretic hormone, that is ADH. So oxytocin के function क्या है? It helps in the contraction of uterus and milk ejection from the mammary gland. Okay. And now the vasopressin, anti-diuretic hormones, mainly acts at kidney and reabsorption of water and electrolytes. Yes, ये किडनी पैक करता है और पानी को रीअब्जॉर्ब कराने में, पानी और इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है. सो ये हेल्प करेगा तो क्या होगा, इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ H2O थ्रू यूरिन, जिसके क्या बोलेंगे, डायूरेसिस. ओके, देन व्हाट हैपन इफ द इम्पेयरमेंट ऑफ अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH. क्या होगा अगर जो इसके ADH के सिंथेसिस और रिलीज में कुछ खराबी हो, तो ये क्या करेगा, इट विल डिमिनिश द एक्टिविटी ऑफ किडनी. जो किडनी अच्छे से काम कर रहा है ना, उसकी एक्टिविटी कम कर देगा. तो ये क्या करता है, पहले पानी कंजर्व करता था, लेकिन अभी अगर ये जब इसकी एक्टिविटी डिमिनिश हो जाएगी तो ये नेगेटिव काम करेगा और इट विल लेड टू वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन. ये पानी कंजर्व नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, डायबिटीज़ इंसिपिडस. या दैट्स इट फॉर टुडे.